भक्तों, साल 2025 में धनतेरस कब है? धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है एवं धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है? बर्तन कांच के खरीदें या स्टील के या पीतल के खरीदे या तांबे के खरीदे? झाड़ू कब खरीदें, दीपावली पर या धनतेरस पर? यह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इन सब के बारे में जानने से पहले थोड़ा सस्पेंस बनाते हैं ताकि आप वीडियो को अंत तक देखें और हर रहस्य को समझें। तो इस वीडियो को अपने सुनहरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, चमकाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज मैं भगवान धनवंतरी की सौगंध खाता हूं। अगर आप धनवान ना बन जाएं तो मुझे बताना, आपकी खाली झोली खुशियों से भर जाएगी। भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद दिलाएगा कि ऐसा धनतेरस सभी के जीवन में आ जाए। धनतेरस पर अगर यह एक चीज आपने खरीद ली तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत आपके भाग्य को बदलने से रोक नहीं पाएगी, करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है, लेकिन इस साल का शुभ मुहूर्त और तारीख क्या है यह मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले जानिए कि धनतेरस पर क्या क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, ताकि आपका मन उत्सुक रहे और आप इन रहस्यों को खोलते जाएं। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं उनके जीवन में भगवान धनवंतरी साक्षात उनके घर में माता लक्ष्मी सहित आगमन करती हैं, और यह आगमन ऐसा होता है कि उनके हाथों में कलश से भरा धन होता है, सोने चांदी के सिक्के होते हैं, और घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए तथा बीमारियों को भगाने के लिए उनके कलश में यह सभी सामग्री मौजूद होती है। भक्तों, इसीलिए मुहूर्त पर खरीदारी करें। जो लोग मुहूर्त पर खरीदारी करते हैं तो उनके जीवन में कई लाख गुना बढ़कर धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, धन संपदा, उत्पन्न जीवन साथी और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। संतान उत्पत्ति के साथ संतान का भविष्य भगवान धनवंतरी तय करते हैं, माता लक्ष्मी तय करती है, और आपके घर की नींव इन्हीं के हाथों में आ जाती है। इसलिए शुभ मुहूर्त में करें खरीदारी। लेकिन वह मुहूर्त क्या है? इंतजार कीजिए, मैं बताऊंगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना चाहिए। भक्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है, और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीज खरीदने पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती न करें, ऐसी वस्तु खरीदकर न लाएं जिससे कि अशुभ होता आ जाए। यह चीजें कौन सी है? खासकर मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तु ना खरीद पाएं तो इनमें से जो भी आपका सामर्थ्य है वह वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन, धान्य, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए, उन्हें भी ऐसी कुछ चीज अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहले वस्तुएं हैं झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति आर्टिफिशियल प्लास्टिक की झाड़ू खरीदते हैं तो उसके घर में साक्षात राहु केतु चले आते हैं और ऐसे घर को कंगाल और बर्बाद बना देते हैं। आप किसी और दिन प्लास्टिक का झाड़ू खरीदें, लेकिन इस दिन राहु केतु का आगमन घर में कभी मत होने देना, नहीं तो भगवान धनवंतरी उल्टे पांव वापस हो जाएंगे। देखिए, इस दिन राहुकाल भी रहता है, और जब एक बार आपके घर में राहुकाल का प्रवेश हो जाए तो भला वहां पर माता लक्ष्मी और धनवंतरी देवता का आना वर्जित है। वह ऐसे घर को त्याग देते हैं क्योंकि भगवान धनवंतरी और राहु केतु में भीषण शत्रुता है। वह नाराज हो जाएंगे। देखिए,
इस दिन ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। दोस्तों, अगर हो सके सामर्थ्य हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में चुपचाप रखा आए, वहां पर आपको रख देना चाहिए। मंदिर में झाड़ू रखा आने से माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है, बहुत खुश होती है। जो मंदिर में साफ सफाई के लिए झाड़ू दान करता है उसका घर समस्त बीमारियों से दूर रहता है, घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आएं या ना आएं, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में गमले में डालना चाहिए। और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपका जो भी धन है, जो भी आय है, उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्च होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती है। देखिए, मैं भगवान धनवंतरी की सौगंध खाता हूं। अगर मात्र 11 रुपए का धनिया खरीदते समय जब आप घर में लेकर आए तो घर में जाने से पहले उसमें एक सिक्का जरूर डाल देना। धनिये में जब आप एक सिक्का आप घर पर लेकर प्रवेश करते हैं तो साक्षात भगवान धनवंतरी अपने दोनों हाथों में कलश लेकर तथा माता लक्ष्मी को साथ लेकर घर में प्रवेश करेंगे। यह शास्त्रों में प्रमाणित उपाय हम आपको बता रहे, यह कभी खाली नहीं जाता। दोस्तों, इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप ढेला वाला लाते हैं तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल ढेला वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता हो वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आएं। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोंछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। लाजमी है, जब दरिद्रता घर से दूर भाग जाएगी तो भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य होगा। दोस्तों, चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी कम होता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है। आपको यह सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएगी। हम गोमती चक्र जरूर लाते हैं अपने घर में और आप भी लेकर आएं। अगर पहले से ही हैं गोमती चक्र तो पूजा अवश्य करें। दोस्तों, आप यकीन मानो, आज हम भी गोमती चक्र के शुभ परिणामों से महाधनी बन चुके हैं। आप भी माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों, 5वीं वस्तुएं हैं कौड़िया। कौड़िया आपको सफेद, भूरी, पीलियां चितकबरी मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कड़ियां लानी है वह या तो सफेद लेकर आएं या फिर पीले रंग की कड़ियां लेकर आएं। कहते हैं जिस घर में कौड़िया होती है वहां पर मां लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कौड़िया लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है, इसलिए आज के दिन आप 5 या 11 या 13 कौड़ियां लाकर आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को उनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। हमारे घर में भी कौड़ियां रखी हुई हैं और हम इनकी पूजा करते हैं। आज हम भी धन ऐश्वर्य से मालामाल हो चुके हैं। माता लक्ष्मी ने हमें करोड़पति बना दिया है। आप भी कौड़ियों की पूजा तथा घर में कड़ियां जरूर लेकर आएं। कौड़ियां आप शंख में भी रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख में पानी जरूर डाल लें और फिर कौड़ियों को उसमें डुबो दें। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कड़ियां खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को अब जल में प्रवाहित कर दें। पुरानी कड़ियां जल में प्रवाहित करने से माता लक्ष्मी क्रोधित भी नहीं होती, उल्टा आप पर गंगा मैया प्रसन्न हो जाती है। गंगा जल में कौड़ियां अर्पित करने से, जल में विसर्जित करने से गंगा मैया का आशीर्वाद मिलता है और माता लक्ष्मी भी धनवान बना देती हैं, प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा
कि उस पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित होने चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जी घर में होती है, वहां पर भी कभी धन का अभाव नहीं रहता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी से वैकुंठ लोक चली गई। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर समस्याएं प्रकट हो गई। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए। दोस्तों, तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर मां लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि मां लक्ष्मी जी तो अप्रसन्न है और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर मां लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मां लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं। जब चारों दिशाओं में मां लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं की गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझा। उन्होंने कहा कि अब श्रीयंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है जिससे मां लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा दोस्तों, और वह बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहां आने के लिए तैयार नहीं थी। यह मेरा प्राण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। दिन भूलकर भी लोहे के बर्तन कभी नहीं खरीदने चाहिए। अब लोहे में कौन कौन से बर्तन आते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, काफी पुरानी बात है, जब हमें शास्त्रों के अनुसार इतनी नॉलेज नहीं थी। जब हम लोहे का बर्तन धनतेरस के दिन खरीद लाए थे तो हमारे घर में राहु केतु का वास हो गया था और हमें काफी बर्बादी का सामना करना पड़ा था।